Hello student, I am Sandeep Kumar Sinha. Welcome back to my channel with a new topic, that is investment multiplier. You can also call as simply multiplier and its relationship with MPC and MPS. आज हम एक नए टॉपिक के साथ आप सबके सामने हाजिर हैं जो है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, जिसको हिंदी में कहते हैं सिंपल निवेश गुणक या सिंपली गुणक कहते हैं। मीन्स मल्टीप्लायर क्या है और इसका रिश्ता एमपीसी मीन्स मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और एमपीएस मीन्स मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव के साथ क्या है। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो तुम सबकी जरूरतों को पूरी करेगा। आई होप दैट दिस वीडियो विल हेल्प यू in understanding the basic concept of investment multiplier or multiplier and its relationship with MPC and MPS. Now let us start. We all know that investment जो है एक economic activity है जो बहुत important है किसी भी country के economic development के लिए। Means investment is an important economic activity which is very much required for the growth and development of any economy, which increases the productive capacity of a nation, जो किसी भी देश की जो क्षमता है उत्पादन की उसे बढ़ाता है और बदले में ये क्या करता है, raises the level of output, आउटपुट बढ़ा देता है, एम्प्लॉयमेंट रोजगार बढ़ाता है और इनकम भी बढ़ाता है। मतलब जब जब ये हमारा इन्वेस्टमेंट होगा इकोनॉमी में तो क्या बढ़ेगा, लेवल ऑफ आउटपुट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट रोजगार बढ़ेगा और इनकम बढ़ेगा। नाउ व्हेनेवर देयर इज एन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी, जब जब इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ता है मतलब इनकम भी बढ़ता है इकोनॉमी में, there is an increase in the total national income in the economy. But what is the observation? That increase in national income is a certain number of times the increase in investment expenditure. जितना भी इन्वेस्टमेंट बढ़ता है उसका कई गुना ज्यादा नेशनल इनकम बढ़ता है। नंबर ऑफ टाइम्स इनकम इंक्रीजेस एज अ रिजल्ट ऑफ एन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, दैट गिव्स अस द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर का वैल्यू कौन देता है कि कितना गुना इनकम हमारे इकोनॉमी में बढ़ता है। जब भी इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ता है तो जो वो नंबर आता है उसे कहते हैं मल्टीप्लायर और इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर हिंदी में कहते हैं गुणक। तो ये क्या बताता है, मेजर है हमारा, एक इंडिकेटर है ऑफ इंक्रीज इन नेशनल इनकम caused by increase in investment expenditure. Suppose कहते हैं, मान लिया there is suppose total increase in income और investment जो भी हमारा है इकोनॉमी में, डेल्टा आई मीन्स इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। सपोज डेल्टा आई है इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू ₹100 करोड़ एंड सपोज इंक्रीज इन इनकम दैट इज डेल्टा वाई, this is increase in income is equal to, let it suppose that is 500 crore. If we take the ratio of these two, ratio किन दोनों का, तो ratio of increase in income that is delta y, increase in income that is delta y and increase in investment, इन दोनों का अगर हम ratio लेते हैं increase in investment, then what do we find, हमें क्या दिखता है, मतलब रेशियो इन दोनों का अगर हम कैलकुलेट करें किसका, डेल्टा वाई और डेल्टा आई का, दिस इज इक्वल टू 500 डिवाइडेड बाय 100, दिस इज इक्वल टू 5। ये हमारा क्या है, 5, यही है हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर। ये वैल्यू है हमारा मल्टीप्लायर का जो ये सिर्फ बताता है कि इनकम जो है 5 गुना हो गया इन्वेस्टमेंट का, और जितना इन्वेस्टमेंट था इकोनॉमी में उसका 5 गुना इनकम हो गया। मतलब ये हमारा मल्टीप्लायर का जो वैल्यू है ये एक सिंपल न्यूमेरिकल क्वांटिटी है दैट सिंपली स्टेट्स द नंबर ऑफ टाइम्स द इनकम इंक्रीजेस
एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, कितना गुना इन्वेस्टमेंट के कारण इनकम बढ़ेगा, नेशनल इनकम, वो नंबर हमारा क्या कहलाता है, मल्टीप्लायर। तो मल्टीप्लायर को अगर हम डिफाइन करेंगे तो कैसे डिफाइन करेंगे कि मल्टीप्लायर इज द रेशियो ऑफ, किसका रेशियो है, तो दो क्वांटिटीज का, दैट इज इन्वेस्टमेंट का इंक्रीज और इनकम का इंक्रीज। मतलब मल्टीप्लायर जो हमारा है, व्हाट इज मल्टीप्लायर, इट इज द रेशियो ऑफ two quantities, that is delta y means that is increase in income and delta I means increase in investment। मतलब इनकम कितना बढ़ा वो हम ऊपर लिखते हैं और इन्वेस्टमेंट कितना बढ़ा वो नीचे लिखते हैं। दोनों का जो रेशियो हमारा है वो कहलाता है मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर को हम रिप्रेजेंट करते हैं किस लेटर से, के से। के इज इक्वल टू डेल्टा वाई बाई डेल्टा आई। ये हमारा है सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। ये चूंकि रेशियो है, ये भी हमारा है रुपीज में, ये भी है रुपीज में, तो इट हैज नो यूनिट। ये हमारा एक सिंपल नंबर है, न्यूमेरिकल क्वांटिटी है, रेशियो है दो सिमिलर क्वांटिटीज का, देयरफॉर मल्टीप्लायर हैज नो यूनिट, कोई यूनिट नहीं होता। ये हम देखते हैं k इज इक्वल टू डेल्टा वाई बाई डेल्टा आई। ये हमारा यहां पर इससे रिलेशनशिप क्या निकलता है कि इनकम का इंक्रीज कितना हुआ, हम ये निकाल सकते हैं क्या, k इंटू डेल्टा आई। मतलब कितना इन्वेस्टमेंट इंक्रीज है और कितना वैल्यू है मल्टीप्लायर का, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी कैन फाइंड आउट द total increase in the national income as a result of the increase in investment expenditure. Now we know that y is equal to c plus I, that is the condition of economic equilibrium using aggregate demand and aggregate supply approach. That is, whenever there is an increase in income, then it is divided into two parts. One part is consumption, another part is investment. That is delta y is equal to delta c plus डेल्टा आई। अब यहां पर क्या है, नाउ इफ वी आर टू फाइंड आउट दिस वैल्यू ऑफ डेल्टा आई, तो डेल्टा आई इज इक्वल टू डेल्टा वाई माइनस डेल्टा सी। तो अब हम क्या लिख सकते हैं यहां पर, और दिस इज के इज इक्वल टू डेल्टा वाई बाई दिस इज डेल्टा वाई माइनस डेल्टा सी। कहां से लाए, यहां से वैल्यू डेल्टा वाई आई इज इक्वल टू डेल्टा वाई माइनस डेल्टा सी। इस वैल्यू को हमने यहां पर पोस्ट कर दिया, डेल्टा आई इज इक्वल टू डेल्टा वाई माइनस डेल्टा सी। नाउ इसको हम मींस इन्वर्ट कर देते हैं, मतलब 1 बाई के, ये डेल्टा वाई माइनस डेल्टा सी डिवाइडेड बाई डेल्टा वाई। ठीक है, ये हमारा है डेल्टा वाई माइनस डेल्टा सी को ऊपर लिख दिया और डेल्टा वाई को नीचे लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, वी कैन राइट, दैट इज क्या होगा हमारा, दैट इज 1 बाई वाई। पहले कैलकुलेट करते हैं, डेल्टा वाई बाई डेल्टा वाई माइनस डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई। व्हाट इज y बाई वाई, दैट इज 1 माइनस डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई, हम लोग पढ़ा हुआ है ना, दैट इज MPC, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। दिस इज MPC मीन्स सॉरी 1 बाई के। 1 by k is equal to, this is 1 minus, that is MPC. Just again simply inverting it, 1 by k means उल्टा कर दिया, k is equal to 1 by 1 minus MPC, means multiplier has an important relationship with the value of MPC. How can we calculate it? K is equal to 1 बाई 1 माइनस MPC। ये हमारा हो गया वैल्यू मल्टीप्लायर का, कैलकुलेशंस का। नाउ सपोज कहते हैं, मीन्स सपोज इफ MPC इज इक्वल टू 0.5 एंड डेल्टा जो हमारा यहां पर है, दैट इज जो भी है इन्वेस्टमेंट का इंक्रीज हुआ हमारा, सपोज डेल्टा आई इज इक्वल टू रुपीज 200 करोड़। अब अगर MPC 0.5 है और डेल्टा आई 200 करोड़ का है सपोज, देन
what is k? K is equal to 1 by 1 minus 0.5 is equal to 1 by 0.5 and this is equal to, ये हो जाएगा 10 divided by 5 that is 2. MPC का अगर वैल्यू 0.5 हमने लिया तो k मीन्स मल्टीप्लायर का वैल्यू कितना आया 2. नाउ डेल्टा y is equal to k into delta I. This is equal to 2 or into 200. This is equal to rupees 400 crores. ठीक है, अब हम यहां पर से एक बना लेते हैं. सपोज ये MPC 0.5. What is the value of k? That is 2. What is the value of delta y? Is equal to, that is in crores, rupees crore. तो 400. ठीक है, MPC अगर 0.5 था तो मल्टीप्लायर इज 2 एंड द इंक्रीज इन इनकम इज रुपीज 400 करोड़, दैट इज डबल हो गया. नाउ सपोज MPC इंक्रीजेज टू 0.75. ठीक है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k? k इज इक्वल टू 1 by 1 minus 0.75. This is equal to 1 by 0.25 is equal to 100 and by 25 is equal to, that is 4. मतलब अगर ये MPC बढ़ गया 0.75, what is the value of multiplier 4? It increases. Now what is the delta y? Is equal to 4 into 200. 4 is k, 200 is delta I is equal to rupees 800 crores. मतलब ये अब इनकम भी बढ़ गया. मल्टीप्लायर का वैल्यू बढ़ा तो इनकम बढ़ा, और मल्टीप्लायर का वैल्यू कैसे बढ़ा? जब MPC बढ़ा तब बढ़ा. नाउ अगेन इफ वी इंक्रीज द वैल्यू, इसका इंक्रीज अगर हम फिर वैल्यू कर देते हैं कितना, सपोज 0.75 से हमारा आ गया MPC is suppose equal to 0.8. Again it increases. Then what is k? Is equal to 1 by 1 minus 0.8. 1 by 0.2 is equal to 10 by 2 and that is 5. Means if it is 0.8 then the multiplier is 5. And what is delta y? Delta y is equal to 5 into 200, that is rupees 1000 crore, 1000. Then what do we conclude here? क्या कंक्लूजन आया कि जैसे जैसे MPC बढ़ता जाता है मल्टीप्लायर का वैल्यू बढ़ता जाता है, और मल्टीप्लायर के वैल्यू बढ़ने के कारण क्या होता है, ये इनकम का इंक्रीज भी पहले से ज्यादा होता है. मतलब क्या हो गया कि मोर और हायर इज द वैल्यू ऑफ MPC, higher is the value of multiplier and more is the increase in national income. मतलब क्या हो गया कि जो भी है हमारा मल्टीप्लायर का वैल्यू वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू k is proportional to, that is MPC. Direct relationship means k varies directly with the value of MPC. And delta y is also directly proportional to the value of k. जितना ज्यादा वैल्यू k का होगा उतना इंक्रीज इनकम का ज्यादा होगा. यह है एक इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप मल्टीप्लायर और किसके साथ में, MPC के साथ. नाउ लुक एट हियर, व्हाट इज 1 माइनस MPC? वी नो दैट MPC प्लस MPS दिस इज इक्वल टू 1. तो व्हाट इज MPS इज इक्वल टू 1 माइनस MPC. मतलब MPC ये हमारा 1 माइनस MPC क्या है, दैट इज MPS. तो K इज ऑल्सो इक्वल टू 1 बाई MPS. दिस इज द सेकेंड रिलेशनशिप विद द MPS. मतलब जितना ज्यादा वैल्यू होगा MPS का उतना कम होगा वैल्यू मल्टीप्लायर का. मीन्स रिवर्स रिलेशनशिप है. मीन्स K इज इनवर्सली रिलेटेड to the MPS. means 1 by MPS means ये इनवर्स रिलेशनशिप है. इनवर्स रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है कि जितना ज्यादा MPS का वैल्यू होगा उतना मल्टीप्लायर का वैल्यू
कम होता जाएगा। ये हमारा है एक इंपॉर्टेंट रिलेशन, मींस रिवर्स हैपेंस। यहां हमने क्या देखा कि जैसे जैसे एमपीसी बढ़ेगा वैसे वैसे मल्टीप्लायर बढ़ेगा, मींस डायरेक्ट रिलेशनशिप इज देयर, बट विद द केस ऑफ एमपीएस रिवर्स हैपेंस। ये था हमारा रिलेशनशिप किसके साथ में, एमपीसी और एमपीएस के साथ में। अब हम आते हैं व्हाट इज द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर। कितना होगा हमारा मैक्सिमम वैल्यू मल्टीप्लायर का और कितना होगा मिनिमम वैल्यू मल्टीप्लायर का। सपोज कहते हैं इफ एमपीसी इज इक्वल टू 0 और एमपीएस इज इक्वल टू 1, दोनों स्थिति में अगर ये हमारा एमपीसी 0 है तो व्हाट इज के इज इक्वल टू 1 माइनस 0, this is equal to 1 by 1, this is equal to 1. Here also k is equal to 1 by 1, this is equal to 1. This is the minimum value of multiplier. मतलब ये मल्टीप्लायर का मिनिमम वैल्यू कितना होगा, ये 1 होगा। कब होगा, जब MPC 0 होगा और या MPS 1 होगा। अब हम आते हैं कि मल्टीप्लायर का मैक्सिमम वैल्यू कहां होगा, वेयर इज द मैक्सिमम वैल्यू। अब हम इफ एमपीसी लिया था पहले 0, नाउ इफ इट इज इक्वल टू 1 और एमपीएस इज इक्वल टू 0, तो व्हाट इज के, 1 बाई 1 माइनस एमपीसी मीन्स 1 बाई 1 माइनस 1, दैट इज 1 बाई 0, दिस इज इक्वल टू इंफिनिटी। ये हमारा है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द मल्टीप्लायर। कब होगा, जब एमपीसी 1 होगा। Similarly, if MPS is equal to 0, what is K? That is 1 by 0, that is infinity. ये हमारा है maximum value of multiplier. That's all about the concept of investment multiplier, or we can simply call it as multiplier. ये हमारा simple concept है ना। Thanks very much for watching this video. See you again very soon in the next video with the working of this multiplier, means how does multiplier works. Now I will explain it in the next video. Thank you.